गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सूफी संत रूमी कहना चाहिए, जिनका जन्म हुआ था 1207 ईस्वी के समथिंग, जो कि अफ़गानिस्तान में जन्म हुआ था। दोस्तों उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी मतलब साखियाँ लिख के दी है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। दोस्तों विश्व के जाने माने संत सूफी संतों में गिने जाते हैं रूमी। दोस्तों रूमी के जो गुरु थे उनका नाम था शम्स तबरेज, और उन्हीं से प्रेरित होकर रूमी बनी है। दोस्तों आज हम समझते हैं कि रूमी ने जो कहा है उसके बारे में। दोस्तों रूमी कहते हैं, इश्क है आसमां में उड़ के जाना कि हर लम्हे 100 पर्दे उठाना। दोस्तों यहाँ पे समझना यह है कि जो इश्क किसको बोला जाता है। इश्क का मतलब होता है प्रेम, और आसमां का मतलब होता है कि आत्मा, जो ब्रह्म जिसको बोलते हैं। और उड़ के जाने वाला जो होता है वो होता है अहंकार, अहम। और तो हमेशा, और दोस्तों 100 पर्दे उठाना, पर्दे का मतलब होता है माया, यानी माया के 100 पर्दे उठाना। यानी माया के 100 पर्दे उठाना मतलब जो हमारे मन पर अज्ञानतावश जो पर्दे छाए रहते हैं, जैसे मान्यता, परंपरा, कल्पना, रूढ़िवादी, अज्ञानता, इनके सब जो पर्दे होते हैं ये माया के पर्दे कहलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमें रूमी समझाना चाहते हैं कि ये जो पर्दे हैं इनको उठाना ही। दोस्तों 100 पर्दे उठाना, पर्दे मतलब माया के कारण जो हमारे मन पे जो अज्ञानता के पर्दे छाए रहते हैं, और उसी के कारण हमारे अंदर जो अविद्या होती है, और जिससे कहना चाहिए हमारी मान्यता, परंपरा, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव जो हमारे माइंड में बैठे रहते हैं, अज्ञानता, इसी के पर्दे हटाना। क्योंकि दोस्तों रूमी कहते हैं कि यदि आपको सच्चा इश्क है, इश्क मतलब प्रेम है, और यदि आसमां तक उड़ के जाना है, यानी सत्य तक यदि जाना है, तो दोस्तों बगैर आत्मज्ञान के आप अपने अंदर जो बैठे हुए जो पर्दे हैं इनको नहीं हटा सकते। यानी आपको जब तक आत्मज्ञान नहीं आएगा तब तक आपके अंदर ये जो अव्यवस्थित रूप से जो आपकी मान्यता, परंपरा, कल्पना, अज्ञानता जो बैठी है, तब तक आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते दोस्तों। और कहते हैं कि जो प्रेम ही एक ऐसी है जिसके माध्यम से ही आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहा है कि प्रेम और ज्ञान हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं, और माया और ज्ञान हमेशा साथ साथ चलते हैं। दोस्तों रूमी हमें कुछ कहना चाहते हैं। रूमी हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारी अज्ञानता कितने चरम सीमा तक पहुंच गई है, जो हमने अपनी किस्सा कहानी इसी को अपना सब कुछ मान बैठा है। दोस्तों ये किस्सा कहानी हमें अंधकार में ही रखता है, ये हमें उस सत्य तक नहीं पहुंचने देता जहां हमें पहुंचना है। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों माया का प्रभाव हम सब पर इतना छाया हुआ है कि हम अपने ही अंदर जो सत्य उपस्थित है उसी के ऊपर अज्ञानता के पर्दे डाले रहते हैं, और ये अज्ञानता ही हमारे जीवन का अंधकार है दोस्तों। और हम अपनी किस्सा कहानियों में उलझे रहते हैं, वास्तविक ग्रंथों से वंचित रहते हैं। दोस्तों वास्तविक ग्रंथ जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दोस्तों रूमी कहते हैं प्रेम, इश्क, आशिकी ये आध्यात्म के बहुत पवित्र शब्द है। इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों हम जिसको इश्क समझते हैं और हम अपने दैनिक जीवन लोग जनरल साधारण इसमें जीवन जीते, दोस्तों वो नहीं है। वो जिसको हम इश्क समझते हैं वो वासना है, जो हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है दोस्तों, उसके कारण एक्टिवेट होती है, जो जिसको हम बोलते हैं वासना बोलते हैं। दोस्तों वो वासना है, वो उसको इश्क नहीं बोला जाता। इश्क उस परम सत्य के लिए कहा जाता है। प्रेम उस परम सत्य के लिए प्रेम कमाना पड़ता है, वासना कमाना नहीं पड़ती। दोस्तों वासना आपके बॉडी में ऑलरेडी है, आपके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर हार्मोन्स बैठे हुए जो आपको एक्टिवेट करते हैं, और आप अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसको आप शादी बोलते हैं। दोस्तों शादी एक वासना है, एक काम वासना है दोस्तों, और कुछ नहीं है। शादी कोई बंधन नहीं है। शादी मुक्ति के राह में सबसे बड़ा बंधन है, लेकिन शादी कोई पवित्र रिश्ता नहीं कहलाता दोस्तों। ये हमने एक ऐसा अपनी लोक धर्म परंपरा में ऐसा मान लिया है, ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों वास्तविक मतलब जो होता है प्रेम का, वो होता है सत्य से, क्योंकि हमें जन्म ही मिला है उस मुक्ति के लिए। इसीलिए दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है कि 4 पुरुषार्थ में से मुक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, मोक्ष को। क्योंकि मोक्ष मतलब जो समय मिला हुआ है हमें, 70-80 साल का जो समय मिला हुआ है, ये समय ही अहंकार है और कुछ नहीं। इसी काल से हमें मुक्ति चाहिए। अहंकार ही बंधन है, और अहंकार का डिजॉल्वेशन ही जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। सभी जितने भी जो सूफी संत हुए, चाहे वो
दोस्तों विश्व के जितने भी जो सूफी संत हुए, चाहे दार्शनिक हो, चाहे फिलासफ़र हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे वो विदेशी संत के रूप में सुकरात हो, चाहे जीसस हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रैदास जी हो, तमाम, चाहे कहना चाहिए गुरु नानक साहब हो, मीराबाई हो, जितने भी तमाम, सबका उद्देश्य एक ही दोस्तों, सबका जीवन, सबकी शिक्षा एक ही है कि जो अहम, अहंकार इस शरीर में जो बैठा है, जो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो प्रतीत होता है, व्यवहारिक जीवन में प्रतीत होता है, लेकिन वो है ही नहीं। तो दोस्तों यदि हम इसको समझ जाते हैं तो ही हम अपने जीते जी मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि अहंकार ही हमारे सबसे बड़ा बंधन है। यही हमारे जीवन में तीन दुखों को, तीन तापों को निर्मित करता है, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप। दोस्तों हम इन तीनों तापों से मुक्ति चाहिए। दोस्तों यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, और ये समय जो मिला है, अहंकार हमेशा काल सापेक्ष होता है दोस्तों, इसको ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए अहंकार डिजॉल्व होता है, अहंकार को समझकर मुक्त होता है। दोस्तों अहंकार की मुक्ति होती समझने में, ज्ञान से। बगैर ज्ञान के अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार के लिए ज्ञान एक बहुत ही बड़ा मतलब दुश्मन टाइप का होता है। अहंकार अहंकार मतलब अंधेरा, अंधेरा हमेशा प्रकाश से डरता है। तो दोस्तों हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हम हमेशा अच्छे ज्ञान से डरते, इसलिए हम कथा पुराण इनमें हम रातों रात तक बैठ जाएंगे, भजन मंडली इसमें रातों रात, क्योंकि किस्सा कहानी में अहंकार बचा रहता है, और हर आदमी अपने अहंकार का ही पोषण कर रहा है, क्योंकि वो वास्तविक सत्य के से जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरा भगवान ही सत्य है। दोस्तों मेरा भगवान सत्य नहीं, सत्य ही भगवान है। दोस्तों जब तक ये इल्यूज़न हमारे ज़िंदगी से हटेगा नहीं, तब तक हम अपने ज़िंदगी में उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों उस परम सत्य तक पहुंचने का मतलब ही होता है कि अपने अहंकार का डिजोल्वेशन करना। अहंकार का डिजोल्वेशन ही होता है हमारे, जैसे संत महात्मा ने हमें समझाया कि आत्मज्ञान, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन ही एक मात्र विधि है जिसके आधार पर अहंकार विगलन होता है। दोस्तों आत्मज्ञान के बगैर कोई भी व्यक्ति उस सत्य तक नहीं पहुँच सकता। दोस्तों हमें हमारे जो हमारे माइंड के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी परतें, मान्यता, परंपरा और ये जो साल भर जो रीति रिवाज त्यौहार चलते, इसकी ऐसी परतें चढ़ा दी गई जिसको हमने सच मान के बैठ गया, और दोस्तों हम इसी को सच मान के जी रहे हैं। यही हमारा मूल अज्ञान होता है। दोस्तों आने वाली जनरेशन को भी हम यही परोस रहे हैं। दोस्तों ये आने वाली जनरेशन यदि इनका अनुसरण करेगी तो दोस्तों हमारे जो वास्तविक संत महात्मा है, जैसे आदि शंकराचार्य जी है, जिन रमन महर्षि जी है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, भगवान कृष्ण की गीता है, उपनिषद है, कबीर साहब है, गुरु नानक साहब है, रैदास साहब है, सुकरात है, लाओजू है। दोस्तों इन सब चीज़ से तो वंचित हो जाएंगे। इन्होंने जीवन को समझा है, जीवन की शिक्षा दी है, लेकिन आज देखो दोस्तों इनका कहीं नाम नहीं आता। आज लोक धर्म में ऐसे ऐसे बाबा आ गए हैं जो आपको न जाने आपकी कामनाओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या ज्ञान देते। इनके मुँह से कभी आप नहीं सुनेंगे कि आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, और कभी इनकी बात ही नहीं करेंगे। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की बात नहीं करेंगे। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द हाउ टू डिज़ायर, इंक्रीज द डिज़ायर। दोस्तों आपकी कामनाओं को बढ़ाने के लिए, और हर व्यक्ति अहंकार कामनाओं के साथ ही जीता है। अहंकार का बचना ही कामना का जिंदा रहना है। कामना ही अहंकार है और कुछ नहीं दोस्तों।